गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। घर के सामने एक पुराना नीम खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी छाया में पीढ़ियों की थकान आराम ढूंढ लेती थी। उसी घर में रहती थी शारदा अम्मा। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम कर दी थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अब भी सीधी खड़ी थी, अडिग। हर सुबह वह नीम के नीचे झाड़ू लगाती, तुलसी में पानी देती और फिर दरवाजे पर बैठकर रास्ते को देखती। रास्ता वही था, मिट्टी का, धूल से भरा, लेकिन अम्मा की नज़रों में वह रास्ता शहर तक जाता था। उसी शहर में उसका बेटा मोहन रहता था। मोहन जब गांव से गया था तो अम्मा ने उसे नए कपड़े दिए थे, माथे पर तिलक लगाया था और जाते जाते कहा था, खबर देते रहना बेटा। मोहन मुस्कुराया था, हर महीने चिट्ठी लिखूंगा अम्मा। पहले साल चिट्ठियां सच में आती रहीं। अम्मा उन्हें बड़े सलीके से एक पुरानी लाल संदूक में रखती। हर चिट्ठी उसके लिए त्योहार थी। वह पड़ोसन को बुलाकर पढ़वाती, फिर चिट्ठी को सीने से लगा लेती। शब्दों में बेटे की आवाज़ सुनाई देती थी, या शायद वह सुनना चाहती थी। दूसरे साल चिट्ठियां कम होने लगीं। अम्मा ने कारण खुद गढ़ लिया, काम बढ़ गया होगा। तीसरे साल सिर्फ त्योहारों पर एक आध चिट्ठी आती। तब भी अम्मा ने शिकायत नहीं की। उसने नीम से कहा, बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक साल ऐसा आया जब कोई चिट्ठी नहीं आई। डाकिया रोज आता, रोज आगे बढ़ जाता। अम्मा मुस्कराकर पूछती, आज भी कुछ नहीं? डाकिया सिर हिला देता। अम्मा धन्यवाद कह देती, जैसे गलती उसकी ही हो। दिन बीतते गए, अम्मा की चाल और धीमी हो गई। हाथ कांपने लगे। कभी कभी वह रात में नींद से जागकर नीम के नीचे बैठ जाती, जैसे अंधेरे में भी रास्ता दिख जाए। पड़ोसी कहते, शहर फोन कर लो। अम्मा मना कर देती, वह व्यस्त होगा। एक बरसात के दिन अम्मा को तेज बुखार चढ़ा। शरीर तप रहा था, लेकिन मन ठंडा, इंतजार में। उसने संदूक खोली, पुरानी चिट्ठियां निकाली। अक्षर धुंधले थे, पर यादें साफ। उसने एक चिट्ठी को तकिए के नीचे रखा, जैसे पास हो तो दर्द कम होता है। उसी रात शहर में मोहन की जिंदगी उलझ गई। नौकरी चली गई थी, किराया बाकी था, दोस्त दूर हो गए थे। उसने बहुत दिनों बाद कागज उठाया और लिखा, अम्मा, देर हो गई, लौट रहा हूँ। चिट्ठी लिखते हुए उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा, बस 2-3 दिन और सब ठीक हो जाएगा। गांव में वह रात लंबी थी। बारिश थम चुकी थी, अम्मा की सांसें भी। सुबह नीम के नीचे सन्नाटा था, तुलसी सूखी थी। पड़ोसियों ने अम्मा को पुकारा, कोई जवाब नहीं। घर के अंदर वह चुपचाप सोई थी, इतनी शांति से जैसे इंतजार पूरा हो गया हो। दोपहर को डाकिया आया, हाथ में एक चिट्ठी थी, मोहन की। पड़ोसियों ने चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी। आ जाएगा, तब पढ़ लेगा, किसी ने कहा। शाम ढलते ढलते मोहन पहुंचा। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन आवाज नहीं। नीम खामोश था। उसने अम्मा को पुकारा कई बार, जवाब में सिर्फ पत्तियों की सरसराहट। अंदर जाकर उसने तकिए के नीचे रखी चिट्ठी देखी, अपनी ही लिखी। उसे खोलते ही शब्द चुभ गए। वह रोया नहीं, वो बस बैठ गया, नीम के नीचे, उसी जगह जहां अम्मा बैठती थी। उसे समझ आया कि कुछ लौटाने की आखिरी तारीख होती है। कुछ माफियां देर से आती हैं, और कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। रात को नीम के पत्ते खड़खड़ाए। शायद किसी ने फिर से इंतजार करना सीख लिया था, लेकिन इस बार बहुत देर से।